जेम्स को हमेशा उसके एंगर के लिए जाना जाता था। बचपन में उसके एंगर ने उसे स्कूल में लड़ाइयों में डाल दिया। बड़े होकर उसने दोस्तियां और नौकरियां खो दी। लोग कहते थे कि वह एक टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। एक शाम जब वह घर लौट रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोग एक बूढ़े व्यक्ति को परेशान कर रहे थे। बूढ़ा आदमी गिड़गिड़ा रहा था लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जेम्स को बहुत गुस्सा आया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन इस बार उसने बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स देने की बजाय अपने गुस्से को काबू में रखने की सीखी हुई टेक्निक्स का उपयोग किया। पहला कदम, गहरी सांस लेना। जेम्स ने एक डीप ब्रेथ ली। 4 सेकंड तक सांस अंदर, 4 सेकंड तक रोके, 4 सेकंड तक बाहर छोड़े। उसने इसे 3 बार दोहराया। तुरंत उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। दूसरा कदम, 10 तक गिनना। उसने मन में गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 10 तक पहुंचते पहुंचते उसने खुद को अधिक कंट्रोल महसूस किया। गुस्सा अभी भी था, लेकिन अब वह उस पर हावी नहीं हो रहा था। तीसरा कदम, स्थिति को नए व्यू पॉइंट से देखना। उसने उन बदमाशों को दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक भटके हुए इंसान की तरह देखा। यह सोचकर उसने एग्रेसिव होने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या सुलझाने का फैसला किया। अब वह तैयार था अचानक भड़कने के बजाय आत्मविश्वास और संयम के साथ जवाब देने के लिए। उसने आगे बढ़कर स्थिर आवाज में कहा, उसे छोड़ दो। वे लोग हंसे, नहीं तो क्या कर लेगा। चौथा कदम, शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोलना। जेम्स ने चिल्लाने के बजाय अपनी आवाज धीमी लेकिन प्रभावशाली रखी। उसने आत्मविश्वास से कहा, यह मत करो, यह तुम्हारे लिए भी सही नहीं है। उसके शब्द और उसके नियंत्रित गुस्से ने उन्हें डरा दिया। धीरे धीरे वह एक एक करके वहां से चले गए। बूढ़े आदमी ने आंसू भरी आंखों से उसका शुक्रिया अदा किया। जेम्स की तरह हम भी अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। गुस्सा एक सामान्य इमोशन है, लेकिन यदि इसे ढंग से कंट्रोल ना किया जाए तो यह हेल्थ और मेंटल पीस को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए अब कुछ ऐसे तरीकों की बात करते हैं जिससे आप अपने गुस्से को काबू में ला सकते हैं। पहली टेक्निक, गहरी सांस लेना यानी डीप ब्रीदिंग। जब भी गुस्सा आए धीरे धीरे गहरी सांस लें। 4 सेकंड तक सांस लें, 4 सेकंड तक रोकें और 4 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें। यह टेक्निक दिमाग को शांत करती है और गुस्से को नियंत्रित करने में आपकी मदद करती है। दूसरी टेक्निक, 10 तक गिनना यानी काउंट टू 10। अगर गुस्सा बहुत तेज है तो 1 से 10 तक गिनें। इससे तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोचने का समय मिलता है। यदि गुस्सा बहुत अधिक है तो 20 या 50 तक गिन सकते हैं। तीसरी टेक्निक, परिस्थिति को नए नजरिए से देखना यानी रीफ्रेम द सिचुएशन। जिस चीज पर गुस्सा आ रहा है उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रैफिक में गलत तरीके से कट मार रहा है तो सोचे कि शायद वह किसी इमरजेंसी में होगा। इससे नेगेटिव भावनाएं कम होती हैं और गुस्सा शांत होता है। चौथी टेक्निक, सकारात्मक शब्दों का उपयोग यानी यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। गुस्से के समय खुद से शांत करने वाले शब्द बोलें, जैसे मैं शांत हूँ, मुझे गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, यह स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगा। यह शब्द मन को शांत करने में मदद करते हैं। पांचवी टेक्निक, शरीर को रिलैक्स करें यानी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों को आराम देने की कोशिश करें। अपने हाथों को कसकर बंद करें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। कंधों को ऊपर उठाएं और फिर ढीला छोड़ें। इससे दिमाग को यह संकेत मिलता है कि अब तनाव को कम करना है। 6th टेक्निक, टकराव से बचें यानी वॉक अवे। जब गुस्सा बहुत तेज हो तो उस स्थिति में कुछ समय के लिए दूर चले जाएं। थोड़ी देर टहलें, शांत जगह पर जाएं या पानी पिएं। इससे गुस्से की तीव्रता कम होती है। 7th टेक्निक, लिखकर गुस्सा निकालें यानी राइट इट डाउन। अगर किसी बात से बहुत गुस्सा आ रहा है तो उसे एक कागज पर लिखें। इससे दिमाग हल्का महसूस करेगा और समस्या को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। 8th टेक्निक, एक्सरसाइज। शारीरिक गतिविधियां तनाव और गुस्से को कम करने में मदद करती हैं। आप यह कर सकते हैं, दौड़ना या वॉक पर जाना, योगा और ध्यान करना, गहरी सांसों के साथ स्ट्रेचिंग करना। 9th टेक्निक, यूज़ ह्यूमर यानी हास्य अपनाएं। ह्यूमर गुस्से को हल्का करने का एक बेहतरीन तरीका है।
जिस स्थिति पर गुस्सा आ रहा है उसे हल्के फुल्के अंदाज में देखने की कोशिश करें। 10th टेक्निक, समस्या सुलझाने पर ध्यान दें, यानी फोकस ऑन सॉल्यूशंस। गुस्से में रहने से समस्या हल नहीं होगी बल्कि बिगड़ सकती है। उस चीज़ पर ध्यान दें जिसे आप बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर काम का दबाव ज़्यादा है तो टाइम मैनेजमेंट बेहतर करने की कोशिश करें। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको गुस्सा दिलाता है तो उससे बातचीत करके समाधान निकालें। 11th टेक्निक, माफ़ करना सीखें, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। गुस्से को पकड़े रहने से सिर्फ आपका नुकसान होता है। दूसरों को माफ़ करना सीखें ताकि आपका मानसिक शांति बनी रहे। 12th टेक्निक, प्रोफेशनल मदद लें, सीक हेल्प इफ नीडेड। अगर गुस्सा आपके जीवन, रिश्तों या काम को प्रभावित कर रहा है तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद ले सकते हैं। आखिर में, गुस्सा हमारा दुश्मन नहीं बल्कि एक ताकत हो सकता है। अगर इसे नियंत्रण के बिना छोड़ा जाए तो यह सब कुछ नष्ट कर सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो यह हमारी रक्षा कर सकता है, प्रेरित कर सकता है और यहाँ तक कि बदलाव भी ला सकता है।